वेलकम स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यू विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेज में। तो अपन के चैप्टर नंबर 8 चल रहा था। अपन ने पार्ट फर्स्ट में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर चल रहा था उसमें पार्ट फर्स्ट में अपन ने क्या पढ़ा था कि कार्बन की जो प्रॉपर्टीज होती है उस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। अब अपन पार्ट 2 में आज ले रहे हैं। जैसे अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कार्बन एटम्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो अपन ने पढ़ा था। एक अपन के जो प्रॉपर्टीज आई थी वो आई थी कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, इस प्रकार से अपन ने पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कार्बन का। तो अपन को ये समझने से पहले अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते कैसे वो समझना है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता है तो वो किस प्रकार से निकालते हैं तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले आज अपन को सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो भी एलिमेंट्स होता है उन सभी एलिमेंट्सों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये तो अपन को पता ही है कि जितने उसके एटॉमिक नंबर होते हैं उस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फुलफिल किस प्रकार से होते हैं, अलग अलग सेल्स होती हैं, अलग अलग सेल्स में वो इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं। तो देखो, सबसे पहले सेल्स जो होती है, जैसे कोई भी एटम होता है तो इस प्रकार से इसमें क्या होती है, सेल्स बनी रहती है। इस प्रकार से उसमें सेल्स बनी रहती है। तो ये सेल्स जो होती है वो किस प्रकार से सेल्स, उसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एडजस्ट रहते हैं उसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो सेल्स जो होती हैं उसका नाम देते हैं, जैसे फर्स्ट सेल्स जो होती है, फर्स्ट सेल्स को नाम देते हैं के सेल्स, सेकेंड सेल्स को नाम देते हैं एल, और थर्ड सेल को नाम देते हैं एम, और फोर्थ सेल्स को एन। तो के, एल, एम और एन, तो इस प्रकार से फोर सेल्स को इस प्रकार से नाम देते हैं इनका। तो ये क्या हो गया, के, एल, एम और एन सेल्स हो गई। सेल्स नंबर जो 1 है उसका नाम है के, 2 जो है उसका नाम है एल, 3 का नाम है एम और 4 का नाम है एन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो किस प्रकार से फुलफिल रहते हैं वो अपन को पढ़ना है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था 2n²। 2n² वाला जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें अपन इलेक्ट्रॉन फुलफिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं कि कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखो, 2n² से निकालते हैं अपन के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 2n² लगा के देखते हैं अपन, 2n²। तो 2n² से क्या करते हैं, तो अब मैं इसको एक बार आपको, अब देखो 2n² से के अंदर, के कौन से, फर्स्ट सेल से, तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। देखो 2n की जगह क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, कितने हो जाएंगे 2, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है। के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यही फॉर्मूला लगाएंगे 2n² से। एल जो है सेकेंड नंबर की सेल्स है, तो सेकेंड नंबर की जो है तो इसकी जगह अपन 1 की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 का 2 से करेंगे तो 4, 4 को 2 से करेंगे तो 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 3 में देखते हैं अपन, 3 जो सेल्स है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 2n² से भरेंगे। n की जगह 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, कितने हो गए 3 3 या 9, और 9 को 2 से करेंगे तो 18, तो कितने आएंगे 18। अब देखो 4, n के अंदर कितने भरे जाएंगे, 2n² से करेंगे, कितने हो जाएंगे 2n कितने हो जाएंगे 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, तो कितने हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपन को याद रखना है कि ये जो सेल्स होती है के, एल, एम और एन, के जो होती है फर्स्ट नंबर की सेल्स होती है, सेकेंड नंबर की होती है एल, थर्ड नंबर की होती है एम और 4 की होती है एन। के, एल, एम, एन जो सेल्स होते हैं उसमें ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। के सेल्स के अंदर 2, एल के अंदर 8 और एम के अंदर 18 और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब देखो, ये तो होती है सेल्स,
KLMN सेल्स होती है। अब इनकी क्या होती है, हार्डी-सुजे के अकॉर्डिंग क्या होती है, इनकी और सब सेल्स होती है। तो सब सेल्स क्या होती है, K की जो सब सेल्स होती है इसमें एक सब सेल्स टोटल 4 होती है, S, P, D और F, याद रखना है। ये सब सेल्स बोलते हैं, इससे सेल्स बोलते हैं। KLMN ये तो सेल्स होगी और S, P, D और F ये क्या होगी, सब सेल्स होगी। अब देखो इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो सब सेल्स में भरे जाते हैं। किस प्रकार से भरे जाते हैं, देखो K में तो अब देखो ये 1 नंबर की होती है, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने भरे जाते हैं, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इनके बीच 4 का गैप रहता है, 2, 6, 2 और 6 के बीच 4 का गैप है। अब 6 के बीच 4 का गैप करेंगे तो 10 और D और F के बीच 4 का गैप करेंगे तो 40। तो इसमें S सब सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P सब सेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, D सब सेल्स में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और F सब सेल्स में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब देखो कैसे कैसे भरे जाते हैं। जो ये K होती है सब सेल्स होती है उसके अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए S सफिशिएंट है, ओनली फॉर S के अंदर भरे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। L जो होती है, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो S के हो गए और 6 P के हो गए, तो इसके अंदर S और P 2 सब सेल्स होती हैं। M के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 18 2 6 और 6 और 2 8, 8 और 10 18 होते हैं, तो इसके अंदर S, P और D 3 सब सेल्स होती है। N जो होती है N सेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 32 कितने होते हैं, देखो 6 और 2 कितने हो गए, 8, 8 और 10 18, 18 और 14 कितने हो गए, 32। तो S, P, D और F ये 4 सब सेल्स होती है N सेल्स के अंदर। K सेल्स के अंदर ओनली फॉर S सेल्स। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो ये 2 लिख दिए मैंने। यहाँ पे कितने 8 भरने हैं, तो S में कितने भरे जाते हैं, 2 भरे जाते हैं। P में कितने भरे जाते हैं, 6 भरे जाते हैं। अब 18 होते हैं तो S के अंदर 2 भरे जाते हैं, P के अंदर 6 भरे जाते हैं और D के अंदर 10 भरे जाते हैं। इसी प्रकार S के अंदर 2 भरे जाते हैं, P के अंदर 6, D के अंदर 10 और F के अंदर 14। अब देखो हो गए ना 2, ये 2 हो गए, इसमें 8, 2 और 6 कितने 8 हो गए। यहाँ पे 18 तो 2 6 और 2 कितना हो गए 8, 8 और 10 18 हो गए। अब देखो 32 है इसमें, तो 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 और 10 18, 18 और 14 कितने हो गए 32 हो गए। तो इस प्रकार से अपन को ये सब सेल्स और सेल्स याद रखनी है कि कौन सी सेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और कौन सी सेल में कितनी सब सेल्स होती है, वो आपको याद रखना है। अब याद रखना आपको इस प्रकार से रखना है कि K जो होती है फर्स्ट नंबर की सेल्स होती है, उसकी सब सेल्स एक ही होती है S। L जो होती है वो सेकंड नंबर की सेल्स होती है और उसकी सब सेल्स होती है 2 S और P। इसी प्रकार M जो है वो थर्ड नंबर की सेल्स होती है और इसकी सब सेल्स होती है S, P और D। और 4 नंबर की जो है N की 4 सब सेल्स होती है S, P, D और F। और इनमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P के अंदर 6, D के अंदर 10 और F के अंदर 14 भरे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब देखो, अब अपन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की जो ट्रिक होती है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने से पहले आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर 8। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सब सेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरे जाते हैं, तो वो आपको कंटेस्ट करनी। अब अपन पढ़ रहे हैं ट्रिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं हिंदी में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बोलते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की
ट्रिक लिखते हैं अपन, यानी कोई भी जो एलिमेंट्स होता है उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अपने पास हैं तो वो फुलफिल किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन सी सब सेल्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अब आपको ये चीज़ एक बार आपको साइड में लिख लेनी है कि ये जो होता है के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और के की जो सब सेल्स होती हैं वो होती है एस, इसकी होती है एस और पी, इसकी होती है एस पी और डी। अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, ये एस पी डी और एफ। इसके अंदर 2 और 6, 2 6 और 10, 2 6 10 और 40। तो इस प्रकार से अपन को ये याद रखना। अब जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे पहले साइड में लिख लेना है एस पी डी और एफ। ये सब सेल्स लिखनी है आपको पहले, इसमें इसको नाम देना 1 2 3 और 4। इस प्रकार से याद। अब देखो यहां से अपन को चलना स्टार्ट होना, इस साइड से ऐसे लेना, इस साइड से लेना। अब कैसे लेना, इस साइड से देखो 2 बार लिखना है प्रत्येक। जैसे फर्स्ट नंबर पे है तो फर्स्ट को लेना, पहले एस जो है एस को लेना, एस को 2 बार लिखना। पहले देखो ये एस लिया मैंने, एस लिख लिया और एस लिख लिया, समझने की कोशिश करना। उसके बाद देखो मैं ले रहा हूं यहां से पी और एस, सेकंड नंबर पे पी तो आता है ना, पी और एस लेना है और 2 बार लिखना है, पी और एस और पी और एस। देखो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैंने 1 नंबर से स्टार्ट किया, एस से, एस सेल्स लिए 2 बार लिखी। उसके बाद में पी, तो पी और फिर यह आता पी और एस आता है ना, तो पी और एस 2 बार लिख लिया, पी और एस। अब इसके बाद देखो ये 3 नंबर लेना है डी से, तो ये 3 हो गए, डी पी एस, तो ये 2 बार लेना है, डी पी एस, डी पी और एस, ये 2 बार लिखनी इस प्रकार से। अब देखो यहाँ से आ जाते हैं अपन एफ से, तो ये क्या आएगा एफ डी पी और एस, तो ये लिखो एफ डी पी और एस। एक बार और लिखना है अपन को, तो एक बार और लिखो एफ डी पी और एस। तो इस प्रकार से अपन को ये अपना टोटल फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा। देखो पहले जो एस होते हैं उसको काउंट करना स्टार्ट करो। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एस हो गए कंप्लीट। अब एस के बाद में सेकंड नंबर पे क्या आता है, पी आता है, तो पी 2 से स्टार्ट होएगा, तो यहाँ से 2 3 4 5 6 और 7। इसके बाद पी के बाद में डी आता है, 3 नंबर से स्टार्ट होता है, तो 3 से स्टार्ट करेंगे डी से, तो डी यहाँ पे है 3 4 5 और 6 डी। इसके बाद में एफ जो है वो 4 से स्टार्ट है, तो एफ को अपन क्या लिखेंगे 4 से स्टार्ट करेंगे, तो एफ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 और 5। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला जो होता है वो अपना कंप्लीट याद रखना है, ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला याद रखने के बाद देखो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं वो मैं समझाता हूँ। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी के अंदर 6, एस के अंदर 2, पी में 6, एस के अंदर 2, डी के अंदर 10, पी के अंदर 6, एस के अंदर 2, डी के अंदर 10 और पी के 6, एस के 2, एफ के 14 होते हैं, डी के 10 होते हैं, पी के 6 2
F के 14, D के 10, P के 6 और S के 2। तो इस प्रकार से ये अपन को इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग सबसेल्स के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब इस तो अब अपने पास इस प्रकार से कंप्लीट फॉर्मूला प्राप्त हो गया। तो कंप्लीट फॉर्मूला अपने पास आने के बाद क्या करते हैं अपन, किसी भी एलिमेंट्स का जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो 10 नंबर, कोई भी एटॉमिक नंबर 10 का जो एलिमेंट्स है उसका अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। तो किस प्रकार से निकालेंगे, 10 एटॉमिक नंबर है, इट मीन्स उसका इलेक्ट्रॉन कितने, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 तक लेते हैं अपन। यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1s2 2s2, या देखो यहाँ से ऊपर से काउंट करना आपको, 2 और 2 4, 4 और 6 10 हो गए। तो ये यहाँ तक कंप्लीट होगा अपन का। जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है ना, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p6। अब अपन को समझना, जैसे कार्बन ले रहे थे अपन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना है तो अपन को, तो कार्बन कितने नंबर पे आता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है ना, तो 6 तक लेते हैं। तो 6 तक लेते हैं तो क्या होता है, 2 और 2 4, 4 और 6 10 होते हैं। तो अब देखो अपन को बीच में क्या करना है, जैसे इस P के अंदर 6 भरे जाते हैं, तो 6 भरने पर ये 10 हो जाते हैं, लेकिन अपन को भरने 6 ही। तो इस लास्ट जो उपसेल्स होती है ना, सब सेल्स, तो उसमें से अपन को इलेक्ट्रॉन कम करना। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2 होएगा। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया कार्बन का। तो इस प्रकार से अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए।